हेलो नमस्ते राधे राधे लोग, फिर से आ गए हम नई एक और कहानी लेकर। कहानी हमारी बहुत अच्छी है, कहानी को पूरा देखना और वीडियो को अंत में लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। और हमारी सारी वीडियो बहुत अच्छी बनती है, प्लीज़ पूरा देखा करो। हम देख रहे हैं, आप लोग हमारी वीडियो को नहीं देख रहे, तो प्लीज़ वीडियो को देखकर कमेंट करो और हमसे शेयर करो कि हम किस तरीके की कहानियाँ बनाएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा कहानियाँ लेके आ सकें। चलो चलते हैं कहानी की ओर। अरे भाभी, खाना बना के नहीं बना? बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी जल्दी से अब गर्मा गर्म खाना दे दो। अरे ननद जी, बस तैयार हो गया, बस थोड़ा सा और, बस देवरानी की ग्रीन टी और बना दूं मैं, और तुम्हारे भाई का, पापा का, तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारा सारा नाश्ता खाना सब लेके आ रही हूँ मैं। आप चलो फटाफट, अभी लेके आई मैं। हाँ, हो गई मेरी रनिंग। दीदी मेरी ग्रीन टी तैयार है। अभी लाती हूँ देवरानी जी आपकी ग्रीन टी, पर इससे पहले आप अपने कमरे में जाइए और जल्दी से अच्छी सी कोई ड्रेस पहन लीजिए, नहीं आपके जेठ जी ने और ये पापा मम्मी ने देख लिया ना तो आपकी खैर नहीं। हाँ भाभी जी, जल्दी जाइए आप फटाफट, कोई देख ना पाए आपको। अरे आप लोग ऐसे घबरा रहे हो, पता नहीं क्या देख लिया हो हैं? यही ड्रेस पहन के रनिंग करी जाती है, ना कि सूट सलवार साड़ी में। अच्छा ठीक है, मत डरो, मैं जाती हूँ, बदलती हूँ। मेरे फटाफट आप ग्रीन टी तैयार करके लेके आओ। ठीक है, आप जल्दी से जाइए। हे भगवान, आज छोटी भाभी की वजह से ना हम बाल बचे, नहीं तो इनकी वजह से हमें भी सुननी पड़ती। मम्मी पापा बोलते इनको कुछ भी नहीं बताया हमने, घर के कैसे रीति रिवाज हैं। और छोटी भाभी को कुछ तो सोचना चाहिए कि अब वो मायके में नहीं ससुराल में हैं। बताओ, आधे अधूरे कपड़े पहन के सुबह सुबह रनिंग के लिए बाहर भी हो आई और ऐसे घर में घूम रही हैं। हे भगवान, क्या होगा? ये तो किसी दिन हमें कुटवा देंगी अच्छे से। आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगी। वो नई नई आई है ना, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता हमारे घर के बारे में। चलो मैं बात करती हूँ उससे, आप टेंशन मत लो। और चलो मैं सब कुछ लेके आती हूँ, चाय नाश्ता, उसकी ग्रीन टी भी। एक भाभी तुम ही समझदार हो, इस घर में सब कुछ हैंडल करती हो। अब देखते हैं छोटी भाभी क्या करती है, क्या गुल खिलाती है। अब तुम टीवी ही देखते रहोगे, खाना भी खाओगे? खाना ठंडा हो रहा है। अरे भाभी खा रहे हैं, आप थोड़ा साइड हट जाओ, टीवी देखने दो ना, कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। वाह भाई वाह। अरे बहू, ये तेरे हाथ में क्या है? तू दारू पीने लग गई है क्या? अरे माँ जी, ये दारू नहीं है, मैं दारू नहीं पीती। अरे ये तो ग्रीन टी है, उसकी देवरानी की। अब मम्मी को क्या पता भाभी कि ये विदेशी ग्रीन टी है, ऐसे ही गिलास में पी जाती है। अब भाभी तो पढ़ी लिखी रही तो नए ज़माने की चीज़ इस्तेमाल करती हैं। वैसे है कहाँ है मेरी छोटी भाभी? अरे भाड़ में जाए नए ज़माने की ग्रीन टी। कोई भी देखेगा तो ये बोलेगा कि शराब पी रहे हैं। ऐसे ऐसे शौक हैं छोटी के। कहाँ है छोटी? बुला तो सही, कैसे शौक हैं उसके? अरे ननद जी और मम्मी जी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? दीदी मेरी ग्रीन टी का क्या हुआ? देवरानी जी, ये रही तुम्हारी ग्रीन टी। आप लोगों को क्या बात बात पे शॉर्ट सर्किट लगते हैं, जो जब देखो सदमे में आ जाते हो। बड़े फनी हो आप लोग। बहू, ये कैसी साड़ी पहन रखी है तूने? काली, और काली ही बिंदी लगा रखी है। तुझे ये नहीं पता है कि शादी के बाद काली और सफ़ेद ये बिल्कुल नहीं सुहागनें पहनती हैं? चल, अब पहन के आ गई तो आ गई, और फटाफट से इसको जाते ही कमरे में बदल लियो। और ये तेरे कैसे शौक हैं? ये शराब जैसी ग्रीन टी पीती है, ये कैसे शौक हैं तेरे? अरे मम्मी जी, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। आप तुम काले सफेद पे लटकी पड़ी हो और ऊपर से ये क्या शौक है? आपको क्या पता नए जमाने में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है? बाहर जाओ तब पता चलेगा। आओ आप भी पी के देखो, एंजॉय करते हैं सास बहू दोनों के दोनों। ये आप लोग क्या खा रहे हो सुबह सुबह? खाना कौन खाता है सुबह सुबह? आपको अपनी हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है क्या? मेरी तरह देखो, मेंटेन रखो, जूस वगैरह पिया करो, ग्रीन टी वगैरह पिया करो, फल फ्रूट खाया करो। ये सुबह सुबह खाना ये क्या यू कर रही है? उल्टी उल्टी करेगी क्या यहाँ पे? नहीं पे हवकेगी तू? और ये बेशरम की तरह बैठ गई ये शराब सा गिलास लेके। और सुन ले कान खोल के, कल से तू काम करेगी घर का। कल तेरी रसोई पूजन है तो रसोई पूजन करेगी तू। कल से खाना पीना सब कुछ बनाएगी और ढंग से रहेगी, तमीज से। वो सब तो ठीक है, पर दीदी आप नीचे क्यों बैठ गई हो? नीचे बैठ के क्यों खाना खा रही हो? ऊपर बैठ जाओ। तो तेरी तरह बेशरमों की तरह बराबरी पे सामने आमने बैठ के खाए वो खाना।
मेरी बड़ी बहू संस्कारी है, उसको सब पता है कि कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए। तू भी बड़ी बहू से कुछ सीख। कैसे बैठ गई है सामने और ऊपर से मुंह और चला रही है, ज़्यादा झाड़ रही है, इंग्लिश बन रही है नए ज़माने की। 2 मिनट में नई ज़माना पुराना ज़माना दिखा दूंगी मैं। ए भगवान, ये बाहर से तो इतने अमीर दिखते हैं, रहन सहन सब कुछ अमीर वाला है, सब कुछ है इनके पास, अकल तो इनकी गवारों की है। हे भगवान, कहाँ आके फंस गई मैं। अब कुछ तो करना पड़ेगा, इनकी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। सुबह जल्दी तो उठ गई कि आज मेरी पहली रसोई है तो घर वालों को खुश कर दूंगी। माँ जी के पसंद के कपड़े पहने हैं तो माँ जी देख के खुश हो जाएंगी। पर इस किचन का क्या करूं, मेरे पे तो खाना बनाना नहीं आता है। अब क्या बनाऊं मैं? बस मेरे पे वही पास्ता, मैगी, नूडल्स वगैरह यही सब, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब बनाना आता है और सेकंड सलाद। बस अब क्या करूं मैं? चलो यही बना देती हूँ। इतना मज़ेदार बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे। आज तक उन्होंने घर में कभी बनाया ही नहीं होगा, लगता है कभी खाया भी नहीं होगा। चलो आज नई डिशेस उनको बना के खिलाती हूँ, होगा तो देखा जाएगा। आओ देवरानी, मैं हेल्प करवा देती हूँ। अरे बहन जी, आप कौन है? आप क्या कर रही हो हमारे किचन में? अरे दीदी, मैं हूँ, आपने पहचाना नहीं? आपकी देवरानी। आपको फिर शॉर्ट सर्किट लग गया दीदी। ये देवरानी जी क्या पहना है आपने? चलिए बाहर चलिए, थोड़ा सा मम्मी जी के पास चलिए। दीदी अच्छी लग रही हो ना मैं? अच्छे हैं ना ये कपड़े? बड़ी मेहनत से पहने हैं और माँ जी देख के खुश हो जाएंगी एकदम कि उनकी बहू एकदम संस्कारी बन गई। हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, पर पहले मेरे साथ चलो बाहर। चलो तो सही, माँ जी के पास चलते हैं। अरे माँ जी देखो, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आई हूँ। अरे ये क्या बन के घूम रही है तू? हैं? क्या बन के घूम रही है? अरे छोटी भाभी, तुम क्या नमूना बन के आ गई हो? अरे देवरानी जी क्या हुआ? बुरा मान गई हमारी बात का? मैंने तो माँ जी को खुश करने के लिए ऐसे कपड़े पहने थे कि माँ जी को बहुत खुशी होगी कि मैं ऐसे कपड़े पहनी हूँ। और आज मेरी पहली रसोई भी थी तो मैं सबका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी और ऐसे कपड़े पहने, और आप लोग मुझ पर हंस रहे हो। अरे बहू बुरा मत मान, हम तुझ पे नहीं हंस रहे, तेरे पहनावे पे हंस रहे हैं। ये क्या पहन के आ गई है तू? ऐसे कपड़े तो हमारे दादी और परदादी पहना करती थी। खुश करने के लिए तू क्या दादी परदादी जैसे ही बन जाएगी क्या हमारी? चल चल उदास मत हो, जा साड़ी पहना और जल्दी से रसोई बना। जब हम भूखे हैं, जल्दी इंतज़ार कर रहे हैं कि तू क्या बना के लाएगी। जा, गुस्सा मत हो। अरे देवरानी जी नाराज मत हुई, उदास मत हुई। आपने तो बल्कि हमें सुबह सुबह इतना हंसा दिया, बताओ खुश कर दिया आपने। तो ऐसा वेशभूषा बना के आई, आप पे नहीं हंस रहे। चलो अब कपड़ा बदल लो, अब नाराज मत हो। अब घर में तो ऐसा हंसी खुशी होती ही रहती है, कोई बात नहीं। चलो साड़ी पहन के आ जाओ, फिर रसोई अपनी जल्दी से बना के लाओ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो मैं जाती हूँ, फटाफट बना के लाती हूँ आपके लिए बढ़िया सा खाना। चलो सारा खाना तैयार हो गया है, अब फटाफट खाने को मैं लगा देती हूँ, सरप्राइज देती हूँ, एकदम खुश हो जाएंगे। देखो कितने एक्साइटेड हैं सब, बाहर कैसे खुश हैं सब लोग, खाने का इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी से खाना लगा देती हूँ। परफेक्ट, कितना अच्छा लग रहा है। आप सबको बुला लेती हूँ, भाभी, मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, दीदी, सब लोग बाहर आ जाइए, आपका खाना बाहर लगाया है मैंने। अरे सब लोग सुनो, छोटी ने खाना बाहर लगाया है, पता नहीं बाहर क्यों खिलाना चाहती है। चलो सब चलो चलते हैं, बाहर ही खाते हैं आज। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बनाया मैंने, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ मैंने बनाया है। मजा आ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे देख के, और पता नहीं मुझे क्या क्या देंगे। हाँ जल्दी से आ जाएंगे लोग, इंतजार नहीं हो रहा है। अरे बहू कहाँ है खाना?
नीचे देखो, ये रहा खाना। आज सब लोग नीचे बैठ के खाएंगे। ये क्या ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया छोटी, मुझे तो उल्टी आ रही है। हे भगवान भाभी, ये क्या कर दिया तुमने, सत्यानाश, अब क्या होगा। हे भगवान, अघोर पाप, मेरे घर में मांस, मदरा, मुर्गा, मच्छी बनी है। हे भगवान। एक बात बताओ, ये मुर्गा और ये मछली तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है और आप ऐसे लोग कर रहे हो। ये खाना मैंने YouTube से देखकर बनाया है और ये मांस मछली तो मैंने ऑनलाइन मंगाई है। क्या हुआ? बोल रही है क्या हुआ? मेरे घर को तूने अशुद्ध कर दिया, ये मांस मदरा बना के रख दिया तूने, और पूछ रही है क्या हुआ। हमने सोचा कि नहीं है, कोई बात नहीं, तू तो नए नए अजूबे बना के ला रही है। जिस दिन से आई है तुझे हम झेले जा रहे हैं। मैंने की कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगी, है ना, सब सीख जाएगी। पर तू तो कुछ ना कुछ नया करिश्मा कर लाती है, कुछ ना कुछ नया। आज तो तूने हद ही कर दी, हमारे घर में मांस मछली बना दी और हमें खिलाने भी जा रही थी। मेरा घर अशुद्ध कर दिया। तू पूछ लेती कि हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी है, तेरे पास जवान नहीं थी, पूछ नहीं सकती थी। तूने सत्यानाश कर दिया मेरे घर में। आज के बाद तू मेरे घर में मुझसे पूछकर कोई भी काम नहीं करेगी। और सुन, खासकर रसोई में हमसे पूछकर खाना बनाएगी। बहू सुन ले मेरी कान खोलकर बात, आज से इसको सारे तौर तरीके सिखाएगी, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। जब तक ये सीख नहीं जाती किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी, कुछ भी नहीं बनाएगी, ना कुछ भी छुएगी ये। और सुन, सारी रसोई साफ कर, पूरे घर को शुद्ध करवा, और कल पूजा करवाऊंगी मैं इस घर में, शुद्धिकरण करवाऊंगी। इसने तो अशुद्ध कर दिया, ये तो सत्यानाश आई। वैसे तो बड़ी बनती है नए ज़माने की, इतना भी नहीं जान सकी कि हम लोग कैसा खाते हैं, क्या खाते हैं। इतने दिनों से रह रही है, देख रही है, बड़ी बड़ी बातें बनाना चाहती है, मुंह चलाना जानती है, और कुछ नहीं आता इसे। तेरी जिम्मेदारी है, तू सब कुछ सिखाएगी बेटा। तू भी बड़ी बहू का साथ देगी और सब कुछ ये घर के काम में, सब कुछ साफ सफाई में हाथ बटवा दे, और इसको भी लवा सिखा कि कैसे होता है। जी मम्मी। अरे भाग्यमान, पर अब इसकी साफ सफाई तो करवा दो। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा हमारे बारे में कि ये सब खाते हैं, बड़े बनते हैं शाकाहारी। बड़ी बहू, माँ जी नहीं, मुझसे मत साफ करवाइए, मैं नहीं कर सकूंगी साफ, मुझे तो उल्टी आ रही है देख कर। अरे पहले मेरी बात तो सुन ले, जिसने ये बनाया ना वही साफ करेगी, और अच्छे से इसके हाथ पैर धुला देना और गंगा जल छिड़क देना, तब अंदर आने देना। मम्मी ऐसा करते हैं, मैं और छोटे हटा देते हैं, ये सब कुछ साफ कर देते हैं, फेंक आते हैं। खबरदार, जो तुम दोनों ने हाथ लगाया, कूड़ा वाला बुला लो, वो ले जाएगा और ये हटा के उस कूड़े में डाल देगी। खबरदार, जो तुम दोनों ने हाथ लगाया। तो आज तक मैंने इनके आसपास भी नहीं भटकने दिया, आज इसकी वजह से तुम इसे हाथ लगाओगे, यही करेगी साफ। मम्मी मैं अभी कूड़े वाले को फोन कर देता हूँ। ए लड़की, सब कुछ हटा यहाँ से, साफ कर। जी माँ जी, और मुझे माफ कर दो माँ जी, आज के बाद मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी जो आपको बुरी लगे। अब खड़े खड़े तुम लोग क्या देख रहे हो, चलो अंदर। मैंने तो सोचा था सबको सरप्राइज दूंगी, पर सब लोग तो उल्टा मुझसे नाराज हो गए, और माँ जी तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। अब मैं कैसे सबको मनाऊं? कुछ भी करती हूँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। सारे के सारे छोड़ के चले गए मुझे। अब मैं क्या करूँ? चलो तुम दोनों फटाफट से घर की साफ सफाई में लग जाओ, सब साफ एक एक चीज हो जानी चाहिए। जी माँ जी, अभी करते हैं। अभी सुनिए, आप कब तक मुझसे नाराज रहोगे? सारे घर वाले मुझसे कोई भी ढंग से बात नहीं कर रहा है, ना आप मुझसे बात कर रहे।
माना मुझसे गलती हो गई तो आप लोग इतनी बड़ी सजा दोगे क्या? मुझे थोड़ी ना पता था कि आप शाकाहारी हो। मैंने तो जो अच्छा लगा समझ में आया मैंने वही बना दिया आप लोगों को खुश करने के लिए। आप लोग सारे ही सारे ऐसे मुझसे पीठ फेर के जा रहे हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। सब दूर भाग रहे हैं मुझसे देखते ही। आप मुझसे बात नहीं करोगे क्या? हाँ, तुम्हारी तो आदत ही है गलती करना और उसकी सजा दूसरों को भुगतनी पड़ती है। हम लोगों को भुगतनी पड़ी तुम्हारी सजा, और सबसे ज्यादा तो मेरी बहन और भाभी को भुगतनी पड़ी है। बेचारी ने 3-4 दिन लगातार घर की साफ सफाई करी है, एक एक चीज की, और उनकी हालत इतनी खराब हो गई है बेचारी की सफाई करते करते। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम तो गलती पे गलती करते जाओ, जो मन में आए सो करो। तुम कोई है ही नहीं इस घर में तुम्हारे लिए तो जिससे तुम पूछ के कर सको काम। जो मन में आता है वही करती हो। क्या करूं? हो गई तो हो गई गलती, अब मैं उस गलती को सुधार तो सकती नहीं हूँ। अब आप लोग तो मुझे माफ करने वाले बनो। आप लोग भी तो जिद ठान के बैठ गए हो, मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। आज के बाद मैं तो सबसे पूछ के ही काम करूंगी। अब अपनी मनमानी नहीं चलाऊंगी मैं। समझ में आ गया है कैसा मिलजुल के करते हैं तभी सारे काम सही होते हैं। आज के बाद अपनी अकल नहीं दौड़ाऊंगी मैं। अब तो माफ कर दो मुझे। जिस दिन अपनी गलतियां सुधारने लग जाओ, जिस दिन सही काम करने लग जाओ, उस दिन मुझसे बात करना आके। अभी मेरा कोई भी मूड नहीं है तुमसे बात करने का। फिलहाल में तुम मुझसे बात मत करो, मुझे चैन से काम करने दो। चलो अब सांस में सांस आई है। अब खत्म हुआ है पूरे घर का काम, साफ सफाई सब खत्म हो गई और चलो शुद्धिकरण भी हो गया घर का। हाँ भाभी, हालत खराब हो गई हमारी काम कर करके। भाभी, दीदी, कुछ मदद मैं करवाऊं आपकी? हाथ जोड़ती हूँ भाभी, प्लीज़ हमसे अभी फ़िलहाल में दूर रहिए, कहीं मत आइए जाइए। नहीं माँ देखिएगी तो हमारे पीछे फिर पड़ जाएगी और हमारी हालत खराब हो जाएगी। अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि फिर दोबारा से काम कर सकें। तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़कर बोलती हूँ, आप यहाँ से जाइए। आप फ़िलहाल में अपने कमरे में ही रहिए, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे। भाभी, आप भी बात नहीं करोगी मुझसे? फ़िलहाल में हमें काम ख़त्म करने दो। अभी हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि तुमसे बात कर सकें और तुम्हारे साथ बैठ सकें। अभी फ़िलहाल में तुम अपने कमरे में चली जाओ, बाद में बात करेंगे। जी जा रही हूँ, कोई भी बात नहीं करना चाहता मुझसे। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो मिलके। आप लोग सब खुश हो, मुझे साइड कर दिया। अरे हो गई गलती मुझसे, अब तुम लोग क्या मुझे इतनी बड़ी सजा देते रहोगे? कोई भी बात नहीं कर रहा, ना कोई कहीं आने दे रहा, ना जाने दे रहा, कोई भी ढंग से मुझसे बात नहीं कर रहा। हो गई तो हो गई ना गलती, अब क्या मर जाऊं मैं? क्या करूं मैं? निकल जाऊं इस घर से? यही चाहते हो क्या आप? एक बार बोलो तो सही, क्या चाहते हो? बहू, गलती तो तूने करी है, उसकी सज़ा तो तुझे मिलनी चाहिए, तभी तो तू सबक सीखेगी। तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, एक बार पूछ लेती। अब चलो कोई बात नहीं, अब हो गया, पर अब तो सुधरने की कोशिश कर। हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ तूने जो किया है। तूने देखा इन दोनों की हालत सफाई कर करके क्या हो गई है? तुझे अभी भी अफसोस नहीं लग रहा क्या? तो तू ऐसे बोल रही है। अब ये तो नहीं कह रही है कि चलो हो गई गलती, माफ़ कर दो मुझे, ऊपर से यहाँ पे ऐसे हमें सुना और रही है। मुझे आप सब लोग माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, हो गई अनजाने में गलती। आज के बाद नहीं करूँगी। भाभी, आपसे मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सब कुछ घर का बता दो, क्या क्या होता है इस घर में, सब कुछ आज इकट्ठा मुझे बैठ के बता दो। किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कैसा होता है, कैसे रहते हैं, सब कुछ बता दो। मैं नहीं चाहती आगे मुझसे कोई गलती हो। मुझे बिल्कुल भी इस घर में अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। अब मैं वैसा ही करूँगी जो आप सब लोगों को पसंद होगा, नहीं वरना कुछ नहीं करूँगी मैं। ऐसी कोई बात नहीं है देवरानी जी, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, हारे थके हैं। अब इतना किसी के पास टाइम ही नहीं था जो तुमसे बात कर सके, तुम्हारे साथ बैठ सकें। अभी बैठ के बात कर रहे हैं तो चलो अब
तुमने भी माफ़ी मांग ली, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी इस घर में। चलो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। अरे भाई माफ भी कर दो, बहू को हो जाती है गलती सबसे। अब वो बेचारी, वो भी तो इंसान है, उससे भी हो गई गलती। अब इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? कोई भी उससे बात नहीं कर रहा। चलो भाई सब माफ करो। अब वो माफी भी मांग रही है, कह रही है नहीं करेगी आज के बाद कोई गलती। चल ठीक है, तू इतनी बोल रही है, माफ़ी मांग रही है, तो कर देते हैं माफ़। अपनी जेठानी के साथ हाथ बंटवा दिया कर, दोनों मिलवाट के साथ में काम करोगी, ठीक है? ठीक है माँ जी। चलो भाभियों, इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए, गर्मा गर्म चाय बना के लेके आओ। बस सब साथ में बैठे हैं, आज बहुत खुशी का मौका है, सब लोग एक साथ हैं। अभी लाते हैं। चलिए देवरानी जी, चाय बना के लेके आते हैं दोनों मिलजुल के। जी दीदी चलिए। चलो हमारी वीडियो समाप्त हुई, चलते हैं अपने घर। टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए।